चुड़ैल नाई की दुकान। 3 दिन के बाद बेचारा राजेश अपने बेटे राजू के साथ पेट भर के खाना खाता है। ये सब चुड़ैल खिड़की से झांक कर देख रही होती है और वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद चुड़ैल हर रोज इसी प्रकार नाई का काम करके पैसा कमाती है और रात को अपने पति राजेश के सोने के बाद उन पैसों को उसके सिरहाने रख देती है। एक दिन राजेश अपने मन ही मन सोचता है, आखिर ये कौन है जो मेरे तकिए के पास पैसे रखता है। आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। उस रात राजेश सोने का नाटक करता है और चौकन्ना रहता है। रात होते ही चुड़ैल आती है और उसके सिरहाने पैसे रख देती है। जैसे ही राजेश चुड़ैल को देखता है, उसे चुड़ैल को पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगती और वो चुड़ैल से कहता है, अरे ललिता, क्या ये तुम हो? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अपनी आंखों पर। तुम मरने के बाद भी हमारी मदद कर रही हो। आखिर आपको मेरा सच पता चल ही गया। मुझे नहीं पता था कि मरने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिली और तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ये सब तो करना ही था। जीते जी तो नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद कर रही हूँ। कांचीपुरम के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें ललिता अपने पति राजेश और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। ललिता का पति राजेश नाई का काम किया करता था और उसी से वो अपने रोजमर्रा के खर्चे निकाला करता था। गांव में राजेश के अलावा 2 नाई और थे, कालू और गजेंद्र। उन दोनों की दुकान पर भीड़ अक्सर ज्यादा लगी रहती थी। राजेश से कोई इसलिए जल्दी शेविंग नहीं कटवाया करता था क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसकी नाई की दुकान भी बहुत छोटी थी। एक दिन राजेश अपने गांव के एक आदमी के बाल काट रहा होता है। अरे क्या बताएं भैया, कमाई तो हो ही नहीं पाती है। कालू और गजेंद्र दोनों सारे ग्राहक अपने साथ ही ले जाते हैं, मानो जैसे ग्राहकों का तो अकाल पड़ा हो। अरे भाई क्या बताएं, सब मोह माया है। ये सारा खेल पैसों का है। उन्होंने अपनी दुकान बहुत बड़ी और सुंदर बना रखी है, इसलिए सब लोग उनकी दुकान में ही जाते हैं। भाई साहब, तुम बिल्कुल सही कहते हो। गांव के कुछ लोग मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद राजेश को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपाहिज हो गया है। जिसके बाद वो व्हील चेयर के सहारे चलने लगता है। ये सब क्या हो गया? मैं तो आगे बढ़ने की सोच रहा था। आगे बढ़ने लायक अब मेरे पैर ही नहीं रहे। ऊपर से मेरी पत्नी ललिता भी मुझे छोड़ गई। अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूँगा? राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने बेटे राजू के साथ रहने लगता है, लेकिन कुछ दिन तो उनके निकल जाते हैं और उसके बाद उनके घर में राशन भी खत्म हो जाता है। एक दिन राजू अपने पिता राजेश के पास आकर कहता है, पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा मुझे माफ कर दो। तुम तो जानते हो मैं अब चल नहीं सकता। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? 2 दिन तक राजेश और राजू दोनों भूखे प्यासे ऐसे ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकते भटकते अपने पति और बेटे को देखने के लिए अपने घर पहुंच जाती है। ललिता एक खिड़की से झांक कर देखती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? मेरे मरने के बाद तो मेरा पति अपाहिज हो गया है और मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो ये दोनों तो मर जाएंगे। मुझे इनके लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। अरे पहले मेरा पति नाई का काम किया करता था, तो क्यों ना अब मैं भी नाई का काम करना शुरू कर दूं। मैं ऐसी कटिंग करूंगी कि सब लोग मेरे पास भागे चले आएंगे। ऐसा सोचकर अगले दिन चुड़ैल अपना भेष बदलकर गांव में आ जाती है और नाई का काम शुरू कर देती है। चुड़ैल एक सुंदर सी औरत का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से गांव के सभी मर्द उसकी दुकान पर लाइन लगा देते हैं और उसी की दुकान में आना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल गांव के सभी लोगों की कटिंग करना शुरू कर देती है, जिसके चलते चुड़ैल कई सारा पैसा कमा लेती है। अरे वाह, क्या बात है! इतना सारा पैसा! मुझे नहीं पता था कि अगर मैं काम करूंगी तो इतना पैसा कमाऊंगी। काश ये मैंने मरने से पहले सोचा होता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इन पैसों को अपने पति राजेश को दे देती हूँ। चुड़ैल अपने पति राजेश के पास पहुंच जाती है, जहां रात के समय राजेश सो रहा होता है। चुड़ैल छुपकर उसके तकिए के पास सारे पैसे रख देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही राजेश की आंखें खुलती है, उसे अपने तकिए के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरानी होती है। अरे राजू, कहाँ है तू? अरे जल्दी से यहाँ। राजू फौरन अपने पिता राजेश के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद राजेश राजू से कहता है, अरे बेटा, इतने सारे पैसे तू कहाँ से लेकर आया? नहीं पिताजी, ये पैसे मैं नहीं लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। राजेश ये सुनने के बाद बहुत संकोच में रह जाता है कि तभी राजू कहता है, पिताजी, आज हमें 3 दिन हो गए हैं बिना खाना खाए। शायद ऊपर वाले ने हमारी खुद मदद की है। लाओ, इन पैसों को मुझे दो, इनसे मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। राजेश उन पैसों को राजू को दे देता है, जिसके बाद राजू उन पैसों से खाना और राशन ले आता है
लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं अपनी नाई की दुकान को बड़ा कर सकूं। उस आदमी की कटिंग करने के बाद वो इस बात को सोचता सोचता अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी ललिता को बुलाता है और उससे कहता है, देखो ललिता, हमारी नाई की दुकान बहुत छोटी है, इसी वजह से कोई हमारी दुकान में नहीं आता। मैं सोच रहा था कि मुखिया से थोड़े पैसे ले लूं और अपनी दुकान को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। लेकिन हम उनके इतने सारे पैसे लौटाएंगे कैसे? अरे चिंता मत करो, जब मेरी दुकान में ग्राहक बढ़ेंगे तो पैसे भी आएंगे और उन्हीं से हम मुखिया को पैसे चुकाते रहेंगे। ललिता राजेश की बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों मुखिया के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से एक बहुत बड़ी गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हो जाती है। राजेश के दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिससे उसके पैर खराब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता के सिर से बहुत खून बहने लगता है। राजेश वहां पड़ा हुआ अपनी पत्नी ललिता को देख रहा होता है और तड़प तड़प कर लोगों से मदद मांगता है। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मेरी पत्नी को कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, कोई हमारी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, मैं आपके पैरों का भी इलाज करवाऊंगी, देखना आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अपनी चुड़ैल पत्नी को देखकर राजेश बहुत खुश होता है, जिसके बाद चुड़ैल धीरे धीरे करके खूब पैसा कमाती है और राजेश के पैरों का इलाज करवा देती है। कुछ समय बाद राजेश अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक दिन अपनी चुड़ैल पत्नी से कहता है, ललिता, तुमने हमारी बहुत मदद की है और हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब हम अपने लिए खुद कर सकते हैं। मेरी मानो यहाँ से मुक्त हो जाओ, अब मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख लूंगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी वहाँ से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद राजेश एक अच्छी सी दुकान खोलकर अपना नाई का काम दोबारा से शुरू कर देता है। इस बार उसकी दुकान में अच्छे खासे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका काम अच्छा खासा चलने लगता है। सोने के आम देने वाली गाय। दीनू अपनी पत्नी कंचन के साथ मायापुर गांव में रहता था। उसकी गाय धन्नो उसे काफी सारा दूध दिया करती थी। उसका दूध बेचकर दीनू अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर लेता था। पर अचानक उसकी गाय काफी ज्यादा बीमार हो गई, जिस कारण उसने दूध देना बंद कर दिया। ये देखकर उसकी पत्नी कंचन उससे कहती है, सुनो जी, मुझे नहीं लगता कि अब ये मरियल गाय ठीक होगी, क्यों ना हम इसको बेच दें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कंचन, इतने सालों इसके दूध से ही हमारा घर चलता आ रहा है। अब जब ये बीमार है तो हम इसको अपने घर से कैसे खदेड़ सकते हैं। तो और कितना पैसा फूकोगे इस बीमार गाय पर? इसके इलाज में पहले ही हम लाला से इतना उधार ले चुके हैं। मैं इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। ये गाय हमारे परिवार का हिस्सा है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। आम का सीजन आ रहा है ना, मैं आम बेचूंगा और अपनी गाय धन्नो का और बेहतर इलाज कराऊंगा और घर भी चलाऊंगा। पर आम की खरीदारी करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाओगे? जब लाला से इतना कर्ज लिया है तो थोड़ा और सही, आम की बिक्री अच्छी होने लगेगी तो उसे सूद के साथ लौटा दूंगा। ये कहकर दीनू लाला के पास आता है और उसको देखकर लाला कहता है, अरे दीनू, तू मेरे पास पैसे ले आया क्या? नहीं लाला, मैं पैसे नहीं लाया हूँ। फिर बिना पैसों के अपना मुंह उठाकर क्यों आया है यहाँ? मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? अरे पहले का कर्जा तूने दिया नहीं और चला आया मुंह उठाकर फिर से कर्जा मांगने। देखो लाला, मेरे पास आखिरी सहारा तुम ही हो। घर और जमीन पहले से ही तुम्हारे पास गिरवी है। मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं नया कारोबार शुरू कर सकूं। ठीक है, देता हूं, लेकिन इस बार तूने मुझे सही तारीख पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं हमेशा के लिए तेरे घर बार पर अपना कब्जा कर लूंगा। ये कहकर क्रूर लाला दीनू को कुछ पैसे उधार दे देता है। पैसे लेकर दीनू फलों के बाजार में जाकर आम खरीदता है, पर दुर्भाग्यवश वो सारे आम खराब निकल जाते हैं, जिसे देखकर वो कहता है, ये आमों की बिक्री मेरी आखिरी उम्मीद थी, ये भी खराब निकल गई। निराश होकर दीनू फलों की टोकरी को सर पर उठाए घर की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक तपस्वी नजर आते हैं और वह कहते हैं, बालक, ये आम कैसे दिए? बाबा, इन आमों का कोई मोल नहीं। आप चाहे तो इन्हें जितनी मर्जी उतना ले लीजिए, लेकिन ये सारे आम अंदर से खराब है। उसके मुंह से ये सुनकर तपस्वी उसे कहते हैं, दीनू, तुम एक भले मानव हो जिसने झूठ का सहारा न लेकर सत्य को स्वीकारा।
मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी ये सारी खराब आम अभी इसी क्षण रसीले मीठे आमों में बदल जाएंगे। जाओ, जाकर इन्हें अपने बीमार गाय को खिला देना, वो फौरन ही भली चंगी हो जाएगी। तथास्तु। इतना कहकर वह तपस्वी वहां से चला जाता है, जिसके बाद दीनू आम की टोकरी को लेकर घर पहुंचता है और अपनी बीवी को अपनी गाय के पास बुलाता है और उन सारे आमों को अपनी बीमार गाय को खिला देता है। आमों को खाते ही उसकी बीमार गाय भली चंगी होकर एक सोने की गाय में तब्दील होकर अपने मुंह से ढेर सारे सोने के आम निकालने लगती है। ये देखकर वो दोनों चौंकते हुए कहते हैं, ये कैसा जादू है? ये अचानक धन्नो सोने की गाय में कैसे बदल गई और ये सोने के आम कैसे निकालने लगी? हमने तो इसको साधारण आम खिलाया था और बदले में ये हमें सोने के आम दे रही है। ये सब कुछ उसी तपस्वी का जादू है, इसीलिए हमारी बीमार धन्नो जादुई सोने की गाय में बदलकर सोने के आम निकाल रही है। क्यों ना इन सारे आमों को बेचकर हम उस लाला के पैसे लौटा दें और अपने घर को भी छुड़ा ले। तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाकर इन सभी सोने के आमों को बेचकर उस लाला के पैसे उसके मुंह पर फेंक आता हूँ। सोने के आम निकालने के बाद सोने की गाय वापस साधारण रूप में आ जाती है। इसके बाद दीनू उन सभी सोने के आमों को बटोरकर उन्हें बेचने चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ही वो गाय जोर जोर से गुहार लगाने लगती है। ये देखकर कंचन कहती है, लगता है इसके गोबर देने का वक्त हो गया है। एक काम करती हूँ, टोकरी लगा देती हूँ, इसका गोबर उपले के काम तो आएगा ही। ये कहकर कंचन गाय की पूंछ के नीचे टोकरी लगा देती है कि अचानक उसकी गाय एक बार फिर से सोने की गाय में बदलकर ढेर सारे सोने के गोबर देने लगती है, जिसे देखकर कंचन की आंखों में खुशियों की चमक आ जाती है और वो कहती है, अरे वाह, क्या बात है! पहले मेरी इस गाय ने ढेर सारे सोने के आम दिए और अब सोने का गोबर। ऊपर वाला भी जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कंचन कही रही थी कि तभी उसका पति धीनू घर आता है और कंचन उसको जादुई सोने की गाय की पूरी घटना को बताती है। ये सुनकर धीनू कहता है, देखा कंचन, मैं न कहता था कि हमारी गाय फिर से हमारी मदद करेगी। देखो, आज वो सोने की जादुई गाय में बदलकर न सिर्फ सोने के आम बल्कि सोने का गोबर भी दे रही है। मैं पैसे ले आया हूँ, उन्हें लाला को देने बाकी है ना, वो देकर आता हूँ। जादुई गाय के सोने के आमों को बेचने से मिले पैसों को लेकर धीनू लाला के पास पहुंचकर उससे कहता है, लाला, अरे ओ लाला। अरे ओ, क्यों गला फाड़ रहा है? फिर से कर्जा मांगने आया है? इस बार मैं तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। लाला, इस बार मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें देने आया हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे, जितना तुमने दिया था उससे दुगने नोट दे रहा हूँ। लाओ, मेरे घर और जमीन के कागज मुझे दे दो। धीनू के पास एक साथ इतने नोट देखकर ये बात लाला के मन में बहुत खटकती है और इसके पीछे का कारण पता करने के लिए लाला उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो चोरी छिपे देखता है कि उसकी गाय सोने के गाय का रूप धारण किए मुंह से सोने के आम निकाल रही है और पीछे से सोने का गोबर। ये देखकर वह लालच भरी जुबान से कहता है, तभी मैं सोचूं ये फटेहाल अचानक से मालामाल कैसे हो गया। इसकी मरियल गाय सोने की जादुई गाय में बदलकर करिश्मा कर रही है। चल लाला, बहती गंगा में हाथ धो ले। इतना कहकर लाला उन दोनों के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्यों रे धीनू के बच्चे, अकेले अकेले जादुई गाय का फायदा उठा रहा है? चल, मुझे भी सोने के गाय से सोने के आम और गोबर देने को कह। अरे, ये गाय हमारे कहने पर कुछ नहीं देती। जब इसकी मर्जी होती है तब ये सोने की गाय में बदलकर सोने के आम और गोबर देती है। तू झूठ बोल रहा है, मैं खुद ही मांग लूंगा। हे जादुई सोने की गाय, चल जल्दी से सोने की गाय में बदलकर मुझे ढेर सारे सोने के आम और सोने का गोबर दे, ताकि मैं माला माल हो जाऊं। लाला की बातें सुनकर गाय गुस्से में आकर उसे जोरदार दुलत्ती मारती है, जिस कारण लाला दूर गिरता है और कराते हुए बोलता है, अरे मर गया रे, अरे रे, कैसी जालिम गाय है, आई, 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 कमर तोड़ डाली, अरे मैया। तुम जैसे लालची लोभी लोगों का यही अंजाम होगा। लाला, अब दोबारा मेरी गाय की दुलत्ती नहीं खानी है ना, तो चलते बनो यहाँ से।
गाय से डरकर लाला वहां से चला जाता है और लाला के जाने के बाद कंचन और उसका पति धीनू ये तय करते हैं कि वह अपनी जादुई गाय के सोने के आम और सोने के गोबर से गांव में रहने वाले अपने ही जैसे श्रमिक मजदूर और गरीब तबके के लोगों की मदद करेंगे। इस तरह उनकी सोने की एक गाय सैकड़ों गरीबों की आर्थिक तंगी को खत्म करने का कारण ठहरती है, जिससे लोगों का जीवन सुधर पाता है। जादुई सोने की गाय की दुनिया। पति के आकस्मिक मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ चुकी थी। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाती थी, पर अचानक उसकी गाय बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई और दूध देना भी बंद कर दिया, जिसे देखकर सुनीता रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, और कितने दुख दर्द देगा। भरी जवानी में तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब ये गाय मेरा आखिरी सहारा है। इसने भी दूध देना बंद कर दिया। गाय की बिगड़ी सेहत में सुधार लाने के लिए सुनीता बचे हुए आखिरी पैसे पशु चिकित्सक के यहाँ झोंक दिया, जिसके बाद उसके घर में घनघोर गरीबी का प्रकोप छा गया और खाने के भी लाले पड़ गए। सुनीता के बच्चे भूख से तड़प कर कहते हैं, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख से पेट में भी दर्द हो रहा है। बच्चों को भूख से छटपटाते देखकर सुनीता की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आता है और वो कहती है, तुम दोनों इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। उनकी भूख मिटाने के लिए सुनीता काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है और निराश होकर एक सुनसान सड़क किनारे से चलते हुए कहती है, अब मैं अपने भूखे बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगी। सुनीता ये कह रही थी कि सड़क के अंदर पड़ने वाले घने जंगल से जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही सुनकर वो कहती है, ये तो किसी गाय की गुहार लगती है। लगता है जंगल में कोई गाय गड्ढे में गिर गई है। सुनीता दौड़कर जंगल में जाती है, जहां उसकी नजर एक सोने की चमचमाती गाय पर पड़ती है जो जाले में बुरी तरह से जकड़ी होती है। सुनीता कहती है, हे नंदलाला, ये तो कोई जादुई गौमाता लगती है। किस कसाई ने इसको इतनी बेरहमी से जाले में टांग दिया है। मेरी मदद करो, मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ। एक कसाई ने मेरे लिए ये जाल बिछा कर रखा था ताकि मैं इसमें फंस जाऊं। वो अपने साथियों को लेने गया हुआ है। इससे पहले कि मैं इस दुनिया में रह जाऊं, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। सुनीता पास पड़े एक नुकीले पत्थर से जाल को काटकर गाय को बाहर निकालने में सफल हो जाती है और जादुई गाय कहती है, मेरा नाम गोमती है। मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। उस कसाई ने मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मुझे इस जाल में जकड़ा था। तुमने मेरी सहायता की, अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। चलो मेरे साथ। जादुई गाय उसे एक दरवाजे के अंदर लेकर घुस जाती है, जहां चारों तरफ सोने की खूब सारी गाय थी, जिसमें से कोई सोने की घास चर रही होती है, तो कोई सोने का गोबर दे रही होती है, तो कोई सोने का दूध। ये देखकर वो कहती है, अरे ये तो जादुई सोने की गाय की दुनिया लग रही है, जहाँ चारों तरफ सोना ही सोना है। राधा, धन्नो, जरा यहाँ तो आना। गोमती, कहाँ रह गई थी तुम? ये स्त्री कौन है जिसे तुम हमारी दुनिया में ले आई हो? मेरा जीवन इसकी देन है। पृथ्वी लोक पर कुछ कसाई शिकारियों ने मुझे जाल में कैद कर लिया था। इसी ने वक्त रहते मेरी जान बचा ली। शुक्रिया, तुमने हमारी सखी की जान बचा ली। ये जादुई सोने की गाय इंसानों की भी भाषा बोल सकते हैं। कहो, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरे घर की आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। मेरे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जादुई सुनहरी गाय राधा सोने की बाल्टी प्रकट करती है, तो वहीं धन्नो गाय सोने की टोकरी प्रकट करते हुए कहती है, जैसे ही ये सोने की बाल्टी तुम मेरे थन के नीचे लगाओगे, उसमें से सोने की दूध की धारा निकलेगी। ये सोने की टोकरी तुम मेरे पीछे लगा दो। मैं तुम्हें सोने का गोबर देती हूँ। मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ। तीनों जादुई गाय उसे सोने का दूध, गोबर और सिक्के देकर जरूरत से कहीं ज्यादा धन देती हैं और गोमती गाय कहती है, इससे न सिर्फ तुम्हारे बच्चों की भूख मिटेगी, बल्कि तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी।
अगर भविष्य में तुम्हें फिर से हमारी आवश्यकता पड़े तो इस जादुई सोने की गाय की दुनिया के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। गायों से मिले सोने को इकट्ठा करके सुनीता उनकी दुनिया से बाहर निकलकर शाम के अंधेरे में अपने घर आती है, जहां उसके बच्चे सो चुके थे, और वो एक सोने के सिक्के को सुनार के यहाँ बेचकर मिले हुए पैसों से खाना खरीदकर घर आकर कहती है, राजू, गुड़िया, उठो, देखो मैं खाना ले आई हूँ। माँ, तुम आ गई? माँ, अपने हाथों से खिला दो। अच्छा, ठीक है। खाना खाने के बाद उसके बच्चे कहते हैं, बस माँ, पेट भर गया। माँ, अब जोरों की नींद आ रही है। फिर सुनीता बच्चों को गोद में सुलाकर थपकियां लगाती हुई खुद से कहती है, ये उन जादुई सोने की गाय के सोने की बदौलत है जो आज मेरे बच्चे भोजन से तृप्त होकर चैन की नींद सो रहे हैं। कल मैं बचे हुए सारे सोने को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगी और अपनी गाय का इलाज भी कराऊंगी एक बड़े पशु चिकित्सक से। अगले दिन सुनीता अपने बच्चों के जागने से पहले सोने के गोबर, सिक्के और दूध को सुनार के यहाँ बेच आती है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत मिलती है। उससे वो एक आलीशान घर खरीदकर अपनी गाय और बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगती है। एक दिन उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ, हम तो इतने गरीब थे, फिर इतना बड़ा घर आपको कहाँ से मिला? हाँ माँ, बताओ ना, क्या आपको ये सब जादुई जिन ने दिया? मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी परी लोग की परी ने दिया है। हमको भी वहाँ घुमाने ले चलो ना माँ। उनके जिद करने पर सुनीता उनकी खुशी को पूरा करने के लिए जंगल के अंतिम छोर से जादुई दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है, और गाय के जादुई सोने की दुनिया को देखकर उसके बच्चे कहते हैं, अरे ये कैसी मायावी नगरी है जहाँ सोने की अनेकों चमचमाती गाय हैं। राजू, मुझे तो ये सोने की गाय की जादुई दुनिया लग रही है। ये तो जिन्न के जादू से भी बड़ा है। तभी वहाँ की सभी गायों की नजर जैसी उन पर पड़ती है, सभी झुंड बनाकर उनके पास आकर कहती है, अरे सुनीता, तुम आ गई? ये तो हमारी तरह ही बोल सकती है। माँ, ये गाय बोल सकती हैं, तो हमारी लाली इनकी तरह अपनी बातें बोलकर क्यों नहीं समझाती? वो सिर्फ गुहार क्यों लगाती है? क्योंकि बच्चों, वो एक साधारण गाय है और हम जादुई सोने की गाय हैं। आओ, हम तुम्हें अपनी दुनिया का हर एक कोना दिखाते हैं। जादुई सुनहरी गाय उनको अपने ऊपर सवार करके पूरा गौलोक दिखाती है और कहती है, कैसी लगे तुम नन्हे शहजादों को हमारी दुनिया? आपकी दुनिया तो स्वर्ग जितनी सुंदर है। आपकी इस जादुई दुनिया में घूमकर मजा आ गया। चलो बच्चों, अब हमें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। फिर सुनीता अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आने लगती है। तब सोने की जादुई गाय कहती है, रुको सुनीता, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जादुई गाय फिर से उसे सोने का गोबर, सोने के सिक्के, सोने का दूध देकर अपनी दुनिया से विदा करती हुई बोलती है, इनका सदुपयोग करके तुम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना, क्योंकि इसके बाद तुम इस गोलोक दुनिया के द्वार में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाओगे। उनसे मिले धन को लेकर सुनीता बच्चों के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताने लगती है, और अब उसकी बीमार गाय भी मरियल से एकदम सही होकर पहले की तरह दूध देने लगती है। 3 जादुई सोने के बाल वाली रानियां। मगध साम्राज्य के राजा थे भूपति नरेश, जिनकी 3 रानियां थीं, पद्मिनी, कलावती और इंद्रावती। उन तीनों की खासियत ये थी कि उनके बाल जादुई सोने के बाल थे। राजा तीनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। तीनों रानी कक्ष में बैठी बातें करते हुए कहती हैं, ईश्वर हम रानियों पर कितना मेहरबान है ना। हम तीनों बहनें भी हैं और सोने के जादुई बाल वाली रानियां भी। तभी तो राजा हमें इस महल से बाहर कदम नहीं रखने देते, क्योंकि हम रानियों को सोने के जादुई बाल का वरदान प्राप्त है। तीनों रानियां ये कह ही रही थी कि उनके पति यानी कि राजा नरेश प्रवेश करते हुए कहते हैं, हमारी तीनों रानियों में क्या वार्तालाप हो रही है? जरा हम भी तो सुने। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। हम आप तीनों रानियों के बाहर जाने से इसलिए भयभीत होते हैं कि कहीं आपके जादुई सोने के बाल आपके लिए खतरा साबित न हो जाएं। राजा नरेश ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर को बखूबी संभाल रखा था, जिस कारण उनकी प्रजा उनसे काफी प्रसन्न थी।
पर कुछ ही वर्षों में समय का ऐसा चक्र घूमा कि पूरे साम्राज्य में अकाल की स्थिति आ चुकी थी, जिस कारण वहाँ की प्रजा राजा से कहती है, महाराज को उनकी प्रजा का सादर प्रणाम। महाराज, हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सभी घरों की स्थिति कंगाली में बदल गई है। हमारे पास अब जरा भी धन नहीं। अब हम अपनी आर्थिक जरूरत कैसे पूरी करें? प्रजा की देखरेख करना एक राजा का कर्तव्य होता है, पर महाराज आप तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। ऐसे तो आपकी प्रजा भूखा मर जाएगी। जिस प्रजा को वर्षों से अपने राजा पर आंख बंद करके भरोसा था, आज मेरी वही प्रजा मुझसे सवाल कर रही है। राजा, आप हमारी समस्या पर ध्यान केंद्रित कीजिए। राजकोष एकदम खाली हो चुका है। आप सभी ही बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता करूं? आप जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहे हैं या आप स्वयं ही हमारी मौत का कारण बनना चाहते हैं? क्या तात्पर्य है आप सभी का? मुद्दा एकदम साफ है। आपकी तीनों रानियों के जादुई सोने के बाल हैं। आप उनके जरिए राजकोष भी भर सकते हैं और हमारे खाते भी। ये बोलकर सभी प्रजा राजा के महल से चली जाती है और राजा निराश होकर अपनी तीनों रानियों के पास आते हैं। उन्हें चिंता में देखकर तीनों रानियां कहती हैं, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? मेरी प्रजा बिखरती जा रही है। मुझे आप तीनों रानियों की सहायता की जरूरत है। महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हम तीनों ही जादुई सोने के बालों वाली रानियां हैं। एक राजा की रानी होने के नाते प्रजा की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जादुई सोने के बालों वाली रानियां अपने बालों को आदेश देते हुए कहती हैं, हमारे जादुई सोने के केश, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। जल्दी से अपना जादू दिखाना शुरू करो और हमें सोने के सिक्के दो। तीनों रानियों के कहते ही उनके जादुई सोने के बाल एकदम से लंबे हो जाते हैं, जिसमें से इंद्रावती के बालों से सोने के सिक्के, कलावती के बालों से सोने के जेवर और पद्मिनी के बालों से सोने के टुकड़े बरसने लगते हैं और रानियां कहती हैं, महाराज, इन्हें जरूरतमंद प्रजा को देकर अपना बोझ दूर कीजिए। शायद इसी दिन के लिए हमारे जादुई बाल हमें प्राप्त हुए थे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे जादुई सोने के बाल वाली 3 रानियों का पति होने का हक ठहराया। रानियों के सोने के बालों से निकले सोने के लगे ढेर को राजा अपने सेनापतियों की सहायता से ले जाकर सारी प्रजा में बांट देता है, जिससे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। और जब कभी भी राजा को अपनी प्रजा की मदद करनी होती तो वो अपने सोने की बालों वाली रानियों के बालों से सोने की मांग करके प्रजा की जरूरत पूरी किया करते। एक रोज राजा अपनी रानियों से कहते हैं, हमारी तीनों प्रिय रानियों, आज शाम आप लोग अच्छे से सज धज जाइएगा। महाराज, आज शाम को कोई खास महोत्सव है क्या? आज हमारा एक बेहद ही पुराना मित्र हमारी तीनों रानियों से भेंट करने आने वाला है। कहीं वो भी हम तीनों रानियों के सोने के बालों को देखकर आपसे ईर्ष्या न करने लगे। तीनों रानियां आकर्षक वस्त्र पहनकर तैयार हो जाती हैं और चांदी की कंघी से अपने सोने के बालों को संवारने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नरेंद्र उनके घर आता है और राजा उससे अपनी जादुई रानियों का परिचय कराते हुए कहते हैं, नरेंद्र, ये है मेरी तीनों रानियां, कलावती, इंद्रावती और पद्मिनी। ये कैसी जादुई रानियां हैं जिनके बाल खरे सोने के जैसे चमक रहे हैं? सोना नहीं चमकेगा तो क्या मिट्टी चमकेगी? हम तीनों के ये बाल सोने के ही हैं। काश ये तीनों सोने की जादुई बाल वाली मेरी रानियां होती तो मैं इस नरेश की किस्मत से भी प्रबल हो जाता। नरेंद्र, चलिए भोजन करने का वक्त हो गया है। खाने की मेज पर बैठा नरेंद्र के लालची आंखें उन तीनों रानियों के सोने के बालों को ही लगातार निहार रही थी। तभी अचानक वो कहता है, वैसे आपके ये बाल जादू करना भी जानते हैं क्या? आप तीनों के सुनहरे बाल हैं कैसे? क्योंकि हम तीनों रानियां सगी बहनें हैं। हमें बचपन से ही सोने के जादुई बाल का ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारे सोने के ये बाल सोने के सिक्के, जेवर और सोने के टुकड़े भी बरसाती हैं। अगर कोई हम रानियों के सोने के बालों को काट कर रख ले तो वो भी धनवान हो जाएगा। ये सुनकर नरेंद्र के मन में लालच की भावना और भी प्रबल हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा है जो इन तीनों बेअकल जादुई सोने की बाल वाली रानियों ने अपना भेद मेरे सामने खोल दिया। अब मैं इनके बालों से इनसे भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा।
नरेंद्र अधिक अमीरी की लालसा में अपने भाड़े के टट्टू को रात के अंधेरे में रानियों के बाल काटने को भेजता है और वो तीनों खिड़की के रास्ते पहुंचकर कहते हैं, कालू, बबलू, इससे पहले कि इन तीन रानियों की नींद खुले, जल्दी से इनके सुनहरे बाल को काट लो। दीनू, इन रानियों के जादुई बालों से हम खुद भी तो अमीर हो सकते हैं। इनके सोने के बालों को देखकर तो मुझे लालच आ रहा है। ये कहकर कालू कलावती रानी के बालों को काटने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो उसके बाल काटने में कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो कहता है, ये रानी के बाल हैं या जानवर के खाल? कब से काट रहा हूँ, एक भी बाल हाथ में नहीं आया। फिर दीनू कोशिश करके कहता है, तेरे बस की बात नहीं है, मैं करता हूँ। दीनू इंद्रावती रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सोने के जादुई बाल दीनू को लपेटकर महल के कमरे में खूब पटकते हैं और वो घायल होकर कराह कर कहता है, अरे ये सोने के बाल हैं या बवाल? कितना जबरदस्त धोया है। 206 हड्डियों को कहीं दुगना न कर दे। अरे भैया मैं तो चला। फिर बबलू कोशिश करके कहता है, कैसे मर्द हो तुम, एक रानी के बाल नहीं काट पाए, मैं काट कर दिखाता हूँ। बबलू पद्मिनी रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पद्मिनी रानी के बाल उसे खिड़की से नीचे पटक देती हैं और तीनों रानियां नींद से उठकर कहती हैं, तुमने क्या सोचा कि हमारे बालों को काट के ले जाओगे और हमें स्मरण भी ना होगा? हम रानियों के जादुई सोने के बाल गरीब जरूरतमंदों के लिए हैं, लोभियों के लिए नहीं। और जो भी कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। जरूरत से ज्यादा लालच करना इंसान के लिए घातक साबित होता है, जो हमें इस कहानी में देखने को मिला। सुनहरा जंगल। रजत अपने परिवार के साथ एक गंगापुर गांव में रहा करता था। वो जंगलों से लकड़ियां काट कर और उन्हें बेचा करता था। वो इसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसका बेटा गौरव इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। रजत रोज सुबह लकड़ी काटने जंगल में जाता था। शाम होने पर वो वापस लौटता है। उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह घर पहुंचकर सीमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, सीमा, आज खाने में क्या बनाया है? फटाफट खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। इस वजह से मैंने खाना नहीं बनाया है। आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? इतना बोलकर रजत सीमा के सिर पर हाथ रखता है। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। सीमा की सांसें बहुत तेजी से चलने लगी थी। वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए हाँफने लगी थी। वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। रजत जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए बोलता है, देखिए आपकी बीवी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उनके बचने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उन्हें सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है। अगर जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये अपनी जान गंवा बैठेगी। ऑपरेशन का कुल खर्चा 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? मैं सिर्फ एक मामूली लकड़हारा हूं। कुछ भी करके आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। पेशेंट की जान बहुत खतरे में है। आप जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। उनके लिए स्पेशल डॉक्टर को विदेश से बुलाना पड़ेगा और उनकी फीस बहुत ज्यादा है। ये केस किसी आम डॉक्टर के बस की बात नहीं है। आप मेरी पत्नी को बचाने के लिए भगवान को भी बुला लो, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। रजत सोच में पड़ जाता है और वह उदास होकर घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक जंगल से होकर जाना था। वो रास्ते में चल ही रहा था कि उसे मंत्रों की जाप की आवाज सुनाई देती है। वो आगे की ओर बढ़ता है और एक बड़ी चट्टान पर किसी साधु महात्मा को तपस्या करते हुए देखकर उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता है। लेकिन तभी उसकी नजर उनके आसपास पड़ती है, जहाँ एक सांप उनके कमंडल के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह सांप साधु को डसने ही जा रहा था कि तभी रजत सांप को एक टहनी से दूर कर देता है। सांप वहां से भाग जाता है और इन सब के बीच साधु की तपस्या भंग हो जाती है। वह गुस्से में रजत को बोलते हैं, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए कठोर दंड दूंगा। लेकिन बाबा, मैंने आपकी जान बचाई है और आप मुझे ही दंड दे रहे हो।
एक सांप आपके आसपास घूम रहा था, आपको डसने वाला था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया और आपकी जान बचाई। क्या? मेरी जान बचाई? बेटा, मुझे गलतफहमी हो गई, मुझे माफ करना। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद मत कीजिए, आप तो ज्ञानी संत हैं, आपसे कभी भूल नहीं हो सकती। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी की मुसीबतों से लड़ सकूं। क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ महात्मा जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में एडमिट है। मुझे उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, पर मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी पत्नी की जान कैसे बचाऊं। बेटा, मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल बताता हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम्हें इतनी सारी दौलत नसीब होगी कि तुम इसका हिसाब नहीं कर पाओगे। तुम सुनहरे जंगल में जाओ और वहां की लकड़ियों को काट कर बेच देना। उससे जो भी पैसा मिले उनका इस्तेमाल अपनी पत्नी के इलाज के खर्च के लिए करना। इतना बोलकर वह साधु वहां से चले जाते हैं और उसकी बातों को मानते हुए रजत सुनहरे वनों की ओर रुख करता है। वहां जाकर सुनहरे जंगल को देखकर हैरान रह जाता है। उस जंगल में सभी पेड़, फूल, पत्ते, घास, फूस सब कुछ सोने का था। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। इतना सारा सोना। मैं सोने की लकड़ियों को बेचकर बहुत पैसा कमा लूंगा और अपनी पत्नी का इलाज कराऊंगा। उसके मन में अपनी पत्नी को बचाने की एक नई उम्मीद जागती है। वह अपनी कुल्हाड़ी से सोने के पेड़ों को काट कर उन्हें सुनार की दुकान पर बेच देता है। उसे सोने की लकड़ियों की बहुत मोटी कीमत मिलती है, जिसे लेकर वह अस्पताल की ओर जाता है। अस्पताल के काउंटर पर ऑपरेशन के लिए पैसा जमा कराकर रजत डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेते हुए बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। मैंने सीनियर डॉक्टर को फोन करके बुला लिया है, वो किसी भी समय आते ही होंगे। उसके बाद हम आपकी पत्नी का ऑपरेशन शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ ही देर में सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में आता है और सीमा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद नर्सेज और डॉक्टर मिलकर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद डॉक्टर रजत को खुशखबरी देता है। कुछ दिनों में ही सीमा एकदम तंदुरुस्त हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाती है। ऑपरेशन के इलाज के बाद भी रजत के पास बहुत सारे पैसे बच गए थे। एक सुबह रजत को उसके बेटे गौरव का विदेश से कॉल आता है। कैसे हो पापा, और माँ कैसी है? बेटा, मैं सही हूँ और तेरी माँ भी ठीक है। पापा, वो कॉलेज की फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, आप 2 दिन में भिजवा दीजिए, क्योंकि परसों आखिरी डेट है फीस भरने की। कितनी फीस रह गई है तेरी? पापा, वही कुछ 80,000 रुपए। तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूँ। बस तू अपना मन लगाकर अच्छे नंबरों से पास होना और इंजीनियर बनकर यहाँ आना। तेरी माँ बहुत खुश होगी। हाँ पापा, बस मैं 3 महीने बाद वापस घर लौट रहा हूँ। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। आप पापा, मेरी क्लास का समय हो रहा है। ठीक है। फोन रखकर दोबारा रजत सुनहरे जंगल में जाता है और वहाँ से कुछ सोने की पेड़ को काट कर लाता है और उसे सुनार को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनमें से रजत 1 लाख रुपए गौरव के अकाउंट में डलवा देता है। गौरव फीस भरकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगता है और बचे हुए पैसों से रजत गरीबों की मदद करता है। वह उनके लिए खाने की चीजें, कपड़े दान में बांटने लगता है। अब रजत के घर में सिर्फ खुशियां ही गूंज रही थी। 3 महीने बाद गौरव घर लौटता है, जिसे देख सीमा और रजत उस पर बहुत गर्व करते हैं। रजत हमेशा उस साधु महात्मा और सुनहरे जंगल का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर आज सुनहरा जंगल ना होता तो आज सीमा उसके साथ ना होती और उसका बेटा आज इंजीनियर ना बनता। अब रजत खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताता है। भिजवा देता हूँ, बस तू अपना मन लगाकर अच्छे नंबरों से पास होना और इंजीनियर बनकर यहाँ आना। तेरी माँ बहुत खुश होगी। हाँ पापा, बस मैं 3 महीने बाद वापस घर लौट रहा हूँ। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। आप पापा, मेरी क्लास का समय हो रहा है। ठीक है। फोन रखकर दोबारा रजत सुनहरे जंगल में जाता है और वहाँ से कुछ सोने की पेड़ को काट कर लाता है और उसे सुनार को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनमें से रजत 1 लाख रुपए गौरव के अकाउंट में डलवा देता है। गौरव फीस भरकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगता है और बचे हुए पैसों से रजत गरीबों की मदद करता है।
वह उनके लिए खाने की चीजें, कपड़े दान में बांटने लगता है। अब रजत के घर में सिर्फ खुशियां ही गूंज रही थी। 3 महीने बाद गौरव घर लौटता है, जिसे देख सीमा और रजत उस पर बहुत गर्व करते हैं। रजत हमेशा उस साधु महात्मा और सुनहरे जंगल का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर आज सुनहरा जंगल ना होता तो आज सीमा उसके साथ ना होती और उसका बेटा आज इंजीनियर ना बनता। अब रजत खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताता है।